हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। जन्म दाखिले का जो मामला है CR नंबर 40 जो मालेगांव में सबसे पहला CR रजिस्टर हुआ था, उसमें कल जब हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वकला जज साहब के सामने आर्गूमेंट कर रहे थे, रिप्लाई दे रहे थे, उस वक्त जज साहब ने हमसे क्यूरी पूछी कि जो आरोपी नंबर 2 है नजमा बानो और आरोपी नंबर 3 शबाना बानो, ये दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इन्होंने तहसील ऑफिस में जो अर्जी एप्लीकेशन मूव किया था जन्म दाखिला मिलने के लिए, उसकी कॉपी, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल किए थे और तहसीलदार ने जो आदेश दिया था, इसकी कॉपी चार्जशीट में है क्या। कल हमने हमारी जो कॉपीज थी चार्जशीट की, उसमें हमने सर्च किया और हमको ऐसा कोई भी पेपर चार्जशीट में नहीं मिला। हमने जज साहब को बाद थोड़ी देर के बाद रिप्लाई दिया कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हमारी चार्जशीट में नहीं है और हमारी मालूमात के हिसाब से ओरिजिनल चार्जशीट में भी ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद ऐसा कहा कि हो सकता है एक बार आप बड़ी चार्जशीट है, 2000 से ज़ायद सफ़हात पर है, इसके लिए आप एक मरतबा बारीक बिनी से मुतायला करें और मैटर मैं कल रखता हूँ, यानी आज रखे थे जज साहब ने। और जज साहब का ये भी बोलना था कि अगर समझिए ये डॉक्यूमेंट्स चार्जशीट में नहीं होते हैं तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है आरोपी नजमा बानो, शबाना और सैयद साजिद को मिल सकता है। आज जब दोपहर में हमने 3 बजे दोबारा मैटर की शुरुआत हुई तो हमने कोर्ट को फिर बताया कि हम 2 से 3 मरतबा हमने पूरी चार्जशीट देखी है, हमने ओरिजिनल चार्जशीट भी देखी है, लेकिन कहीं भी ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सरकारी वकील जो स्पेशल है, उनके जो जूनियर असिस्टेंट थे, वो वहाँ पर आए हैं और उन्होंने कोर्ट से जो है पुराना CRPC की जो कलम है 173(8), जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पावर होती है कि अगर उनको जो भी चार्जशीट फाइल की गई है उसमें उनको अगर कोई और भी एविडेंस मिलता है, पुरावा मिलता है, तो वो दाखिल कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से एक अर्जी एप्लीकेशन आज मूव हुआ है कि हमको जो है ये तीनों एक्यूज के पेपर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में फाइल करना है। इसके लिए हमको 173(8) की पावर यूज करके हमको इसकी परमिशन दी जाए कि हम ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चार्जशीट में दाखिल कर सके। हमने आज इसके लिए रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है और कोर्ट ने कल हमारे रिप्लाई के लिए मैटर रखा है। और जज साहब का आज ये भी बोलना था डाइस से कि जिस वक्त कोर्ट ने ये क्यूरी पूछी उस वक्त ये पेपर बना कर लिया गया है, यानी कि कायदे से जो लैकुना होता है, जो गलती इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हुई है चार्जशीट फाइल करने के वक्त, उसको फिलअप करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आज ये डॉक्यूमेंट फाइल करने का एप्लीकेशन मूव किया है। जी, कल जज साहब ने हमसे क्यूरी पूछा था कि जो बाकी के एक्यूज के एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और आदेश है, इनके आरोपी है क्या, और अगर ये आरोपी के ओरिजिनल पेपर तहसील ऑफिस से लेकर चार्जशीट में लगाए गए हैं तो उसमें अर्जदार ने किस नाम से एप्लीकेशन मूव किया है और उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वो कोर्ट को देखना था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से आज पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बहाने ये पेपर्स लेकर आई है। नहीं, जानबूझकर तो नहीं है। हो सकता है कि जैसे एक CR नंबर 40 था, उसके बाद फिर एक और CR रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस भी SIT में और दूसरे काम में बिजी थी, इसके लिए बाय मिस्टेक उनसे हो सकता है कि बाय मिस्टेक हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि पुलिस जानबूझकर ये डॉक्यूमेंट छुपाएगी।